साथियों, आप सभी को मालूम है कि सहारा भुगतान सम्मेलन बिहार के पटना में गांधी मैदान में होने जा रहा है, जिसका मुख्य अतिथि सुदामा प्रसाद जी हैं। वहीं सुदामा प्रसाद जी जो सहारा जमाकर्ताओं अभिकर्ताओं की लड़ाई के लिए संसद में आवाज बन करके उभरे हैं और वह पहली बार संसद में पहुंचे हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली से तमाम सहारा जमाकर्ताओं को एक विश्वास जगा है कि यह हमारे बातों को संसद तक यानी कि लोकतंत्र की महापंचायत में मजबूती के साथ रख रहे हैं। और उसके बाद भी कोई ये निकम्मी सरकार से जो सिर्फ चुनावी मोड में रहने वाली यह सरकार कानों पर जू नहीं रेंग रहा है, इसी के खिलाफ में सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा, जिसका अध्यक्ष है सूरज कुमार सिंह जी, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आयोजन किया है और तमाम सहारा जमाकर्ताओं को निवेदन पूर्वक आग्रह किया है कि आप लोग सब 5 जनवरी को IMA हॉल गांधी मैदान पटना में पहुंचे। उन्होंने एक अपील भी किया है, एक निवेदन भी किया है सहारा जमाकर्ताओं को। उन्होंने कहा है कि अब बात आईने की तरह साफ हो गई है कि देश को 13 करोड़ निवेशकों 12 लाख सहारा कर्जकर्ताओं, सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट और सहारा इंडिया दया के पात्र बनाकर खैरात स्वरूप कुछ देने का नाटक कर रही है। ये जो सरकार का सहारा रिफंड पोर्टल बना है वह भी एक नाटक ही है। संसद में खड़ा होकर वित्त मंत्री यह दिखाने का ढोंग कर रही हैं कि बस निवेशक अपना कागज दे तो हम पैसा दे ले करके बैठी हो, देने के लिए तैयार हो। ये कोरी झूठ है। जब सहारा निवेशकों ने इतना कागज जमा कर दिया है पोर्टल पर, उन्हें तो पैसा ही नहीं मिल रहा है और अब झूठ फैलाया जा रहा है कि आप कागज दिखाओ, हम पैसा देने के लिए बैठे हैं। सहारा श्री की रहस्यमयी मौत, उसके बाद उस कंपनी के कौन उत्तराधिकारी होगा, ये अब तक कुछ साफ नहीं हुआ है। हमारे ही पैसे पर ये लोग राज करने वाले लोग देश के सबसे कमजोर निवेशक के करोड़ रुपये का यह एक ऐसी आंखों देखी लूट की गई है जिसमें निवेशक बारी बारी से मरते रहे और कंपनी के मालिक हजारों करोड़ की शादी में उड़ा देता है, जिसमें कई राजनेताओं तक वहां पहुंचे थे, कितने नौकरशाह भी थे, कितने न्यायपालिका के लोग भी थे, कितने बॉलीवुड से आए हुए सितारे थे जो आप देख भी चुके हैं। अब मैं अपने वीडियो में भी दिखाया था। सब गरीब निवेशकों के पैसे को कालीन पर थिरकते नजर आए। वे पैसा किसका था? वे हमारे और आपका पैसा था और रेड कारपेट इन लोगों के लिए बिछाया गया था। 1000 से ज्यादा निवेशक हम कर्जकर्ता पैसे के इंतजार करते करते मर गए हैं, लेकिन देश की सत्ता में बैठी सरकार को ये इनकी मौत पर रहम नहीं आ रहा है। ये सरकार सिर्फ सहारा श्री सुब्रत राय ने जिस सहारा परिवार को तिलासिम को रचा, उसमें देश के 14 लाख सहारा कर्जकर्ता के परिवार अपनी बर्बादी की तरफ हंसते हुए तिलासिम में फंस गए। कंपनी की बुनियाद ही फ्रॉड करना था, जो कि मैं इस बारे में भी बतलाया था हमने कि किस ढंग से सहारा को कांग्रेस सरकार ने इसका स्कैम को पर्दाफाश किया था और वही मनमोहन सिंह, जिन पर ये संगी हंसते थे और उन्होंने इसका उजागर किया था। और वे 50 साल
आगे की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही थी। इन वर्गों की बात, यह कंपनी ने 12 साल अपने ही सहारा परिवार के कर्जकर्ताओं के आंखों में धूल झोंकने का काम करती रही। साथियों, सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा जो भाकपा माले से संबंध है, उसने अपने आंदोलन को तेज करते हुए एक मजबूत आवाज आरा के सांसद सुदामा प्रसाद के जरिए संसद में भी उठाई है, जिस देश के करोड़ों निवेशकों में एक आशा भरी उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। हमें इस रोशनी को और भी ज्यादा चमकदार बनाने की जरूरत है। इसलिए बिहार के हर जिले, हर प्रखंड, हर गांव से सहारा निवेशक एवं सहारा कर्जकर्ताओं को मजबूत कंधे की जरूरत है। अब लड़ाई साफ है कि हमें हर हाल में अपना गाढ़ी मेहनत की कमाई को वापस लेने के लिए लड़ना ही होगा, और इसी लड़ाई को पूरे बिहार स्तर पर संगठित करने के लिए हम पटना में सहारा भुगतान सम्मेलन का आयोजन किया है। इस आयोजन की सफलता आप निवेशकों एवं कर्जकर्ताओं की उपस्थिति पर निर्भर है। इस आशा और उम्मीद करते हैं कि 5 जनवरी 25 को पूरा पटना शहर निवेशकों एवं कर्जकर्ताओं से पट जाएगा, और इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सांसद विधायक को लड़ने की एक मजबूत ताकत मुहैया कराएंगे, ताकि हमें अपना पाई पाई मिल सके। आप इस सम्मेलन को तन मन धन से सहयोग करें। यह सूरज कुमार जी का वक्तव्य है, और इसी के साथ हम तमाम सहारा जमाकर्ताओं एवं सहारा अभिकर्ताओं से अपील भी करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पटना के गांधी मैदान में पहुंचने का प्रयास करें, क्योंकि यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है जब तक कि सहारा पीड़ितों का एक एक पैसा का ये हिसाब सहारा से भी और यह सरकार दे नहीं देती है। तो आइए हम सब मिल करके इस लड़ाई को सफल बनाते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।